मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतो है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपना कर्म का चैप्टर चल रहा था। अपन ने पढ़ लिए थे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक है, द्रव्य कर्मों के भेद पढ़ रहे थे अपन। दशनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। ठीक है, उन 8 प्रकार के कर्मों को 2 भागों में बांटा था। तो अपन ने पढ़ लिए थे कि वो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, 4 घातीय, 4 अघातीय। अब आप जल्दी से मुझे 4 घातीय, 4 अघातीय कर्मों के नाम बता दो अलग अलग। घातीय कर्म ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय और मोहनीय। हाँ। और अघातीय कर्म वेदनीय, नाम, आयु, गोत्र। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं अपन। 4 प्रकार से कर्म बंधते हैं, वो भी बताया था, वो बताएंगे, ध्यान है। आकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग और प्रदेश बंध। हाँ, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, 4 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। ठीक है, चलो हमने बताया था मोहिनी कर्म का ही बताया था मैंने, जिस कर्म के उदय में जीव स्वरूपाचरण चारित्र में लीन नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है, वहाँ मोहिनी कर्म का उदय निमित्त होता है। अब अघाती कर्मों में एक अंतराय और रह गया। घाती कर्म में अंतराय कर्म भी होता है। मैं आपने बताया था कि कुछ काम हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे जीव के दान करना, लाभ, भोग, उपभोग और वीर के विघ्न में जिस कर्म का उदय हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। ठीक है, चलो बाकी अपन प्रॉपर लिख लेंगे। अभी आज से लिखना स्टार्ट कर लेना, आगे निकलते जाएंगे अपन, चैप्टर पीछे निकलता जाएगा, है ना। कितना लिखा दिया था मैंने? घातीय और अघातीय कर्मों की डेफिनेशन लिखाई थी बस। लिखा नहीं, दी? ये बस आपने ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म की लिखाई थी। हाँ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म की लिखाई थी। फिर द्रव्य कर्मों में भी 2 प्रकार के कर्म होते हैं, घातीय अघातीय, उनकी भी लिखा दी होगी। घातीय कर्म जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। अघातीय कर्म जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त नहीं होते, वे शरीर से संबंधित नहीं होते। ये द्रव आंटी ऑन करिए माइक, पहले ऑन था आपका। ये द्रव्य कर्म के 2 भाग हैं, हाँ, घातीय अघातीय। द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं। हाँ हाँ 8 होते हैं ना द्रव्य कर्म। दशनावर्णी, ज्ञानावर्णी, अंतराय, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। उन 8 को 2 भागों में विभाजित कर दिया, घातीय और अघातीय। इनकी डेफिनेशन लिख दी। अब लिखो घातीय कर्म। घातीय कर्म में कर्मों की डेफिनेशन लिखा दूं मैं, बोलो। अब घातीय कर्मों के 4 भेद पढ़ेंगे। नंबर 1 लिखो ज्ञानावर्णी कर्म। लिखो जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है, जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है। लिख लिया? लिख लिया? अर्थात, अब अर्थात लिखो। अर्थात जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है,
अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता। अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता। ऋतु भाभी लिख रहे हो? हाँ लिख रही हूँ। तो वीडियो तो ऑन कर लो। अच्छा एक मिनट। हाँ हाँ, कहाँ तक हो गया? जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। फिर से बोलो लास्ट वाला लाइन। तब देखो यहाँ तक लिख लिया, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता। हाँ। लिख लिया यहाँ तक? उसके आगे लिखो, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। हो गया? अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, दो बातें कही। पहली लाइन में क्या थी? जिस कर्म को उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण पड़ जाता है, यही बात कही। और दूसरी वाली लाइन में क्या कही? जब जीव अपना ज्ञान गुण प्रकट नहीं करता, यही कही ना? जब जीव स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता। दो बात हो गई। तो उसमें ज्ञान को प्रकट नहीं होने में जिस कर्म का निमित्त हो उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान को आवरण नहीं कर सकता जब तक जीव स्वयं नहीं चाहे, तब तक। समझ में आया? लेकिन जब जब हमारे ज्ञान का आवरण होगा, ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब निमित्त ज्ञानावरणी कर्म होगा। तब ये कहा जाएगा कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। दो चीज समझ में आ गई अलग अलग। जैसे कि वो देखा है, वो एक एग्जाम्पल आता है ना धर्मदेव के उदाहरण में, पानी में मछली जो चलती है तो मछली स्वयं चलती है तो पानी निमित्त होता है इसको चलने में, यही होता है ना? अगर मछली चलना नहीं चाहे तो पानी कुछ नहीं कर सकता। अगर पानी चलाए तो सारे समुद्र की मछलियां चलती रहे, है ना? तो पानी मछली को नहीं चलाता, ये बात तय है। लेकिन जब जब मछली चलेगी तब वो बिना पानी के चलेगी नहीं, तब पानी का निमित्त होगा ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर, लेकिन व्यवहार की बोली में क्या कह देते हैं कि पानी मछली को चलाता है, वो व्यवहार की भाषा है कहने के लिए। मछली कहाँ चलती है? मछली पानी में चलती है ना? ऐसे ही व्यवहार से कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान पर आवरण हो जाता है। ये व्यवहार का कथन है। और व्यवहार का कथन नहीं बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, ठीक है? अब किसी को याद नहीं हो रहा है, याद करके भूल जा रहे हैं, तो क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है, ज्ञान को ढक दिया है ना? वास्तव में तो क्या है, जब यह आत्मा अपने ज्ञान गुण को स्वयं घात करता है और अपने ज्ञान गुण को प्रकट नहीं करता है, तब उसको प्रकट नहीं होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। ठीक है? उसे दर्शनावरणी कर्म नहीं कहेंगे, उसे ज्ञानावरणी कर्म ही कहेंगे। क्लियर हो गई दोनों लाइनें? बहुत मर्म की बात है दोनों लाइनों में, ठीक है? जैसे मानो अब हम कैसे अपने ज्ञान गुण का खुद घात करते हैं, हम खुद कैसे करते हैं? जिनवाणी की अभिनय कर दी मतलब एक हाथ से उठा ली, एक हाथ से रख दी, ऐसे खिसका दी, बिस्तर पे बैठ के पढ़ लिए, लघु संका दीर्घ संका के कपड़ों से पढ़ लिए, ये अभिनय जिनवाणी की। वैयावृत्ति नहीं की, पेज फट रहे हैं, बीच में चावल पड़े हुए, ये सब अभिनय है, ज्ञान का अभिनय है ये। समझ में आया? तो हमने खुद अपने कर्मों से अपने ज्ञान को ढका है।
ठीक है। मुनियों की निंदा करना, विद्वानों की निंदा करना, ज्ञानियों के ज्ञान का मजाक उड़ाना, ये सब, ये किताबें फेंक देना, यहाँ की छपी किताबें नहीं चलेंगी, वहां की छपी किताबें नहीं चलेंगी, जिनवाणी का अपमान है। तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर अपन न्यूज़पेपर को में भी रख के खाना खाते हैं, न्यूज़पेपर से बच्चों की पोटी साफ कर देते हैं, न्यूज़पेपर में अपने पीरियड्स के पैड फेंक देते हैं लगा के, सब में ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। न्यूज़पेपर को में से जूते पोंछ लेते हैं, न्यूज़पेपर को खाने में यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो अक्षर लिखे हैं ना, वो अक्षर जिनवाणी के अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि जो 33 स्वर, 33 व्यंजन और 13 स्वर से जो वर्णमाला बनी है, उन्हीं वर्णमाला से जिनवाणी लिखी गई है। वही वर्णमाला के शब्द अखबार में लिखे होते हैं, तो उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। उस शब्द ब्रह्म का अनादर करने से में ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। अब ये हमने खुद किया है अपने हाथ से, कोई और ने थोड़ी किया, हमने खुद किया ना। बच्चों की पोटी फेंकी, बच्चों के जो डायपर वगैरह बांध दिए, जूते पहुंच दिए, और जितना अपमान करना सब हमने किया ना, तो इसका बंध हमें ही होगा। हमने किया तो अब हमारे ज्ञान को ढकने में जिस कर्म का उदय निमित्त होगा उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? अब नीचे लिखो ऐसे स्टार बना के, हर कर्म किसके जैसा है। ठीक है, एक स्टार बना लो उस डेफिनेशन के नीचे, और आगे लिखो मूर्ति के आगे पर्दा लगा देने के समान। मूर्ति के आगे पर्दा लगा देने के समान ज्ञानावरणी कर्म है। या इस कर्म का स्वभाव मूर्ति के आगे पर्दा लगा देने जैसा है। इस कर्म का स्वभाव मूर्ति के आगे पर्दा लगा देने जैसा है। ठीक, जैसे अब इसे ध्यान सुनना। ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ने से ज्ञान नष्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वह ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। अंतर है दो चीजों में, है ना। नष्ट हो जाए तो मतलब ज्ञान खत्म ही हो जाए, और ज्ञान खत्म हो जाए तो यह जीव निर्जीव हो जाए, अजीब बन जाए जीव। क्योंकि हम ज्ञान शक्ति से ही जीवित है ना। ज्ञान दर्शन चेतना ही जीव का मूल स्वभाव है। अगर ज्ञान नष्ट हो जाए तो हम अजीब में परिवर्तित हो जाएं। ठीक है, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता, ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान पर आवरण हो जाता है। जैसे हम किसी मूर्ति के आगे पर्दा डाल दें। देखो, जैसे मेरे हाथ में ये है, ठीक है। अब ज्ञानावरणी कर्म का मान ले ज्ञान है, इस ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर ये पर्दा ढक गया, है ना। अब ये दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। लेकिन ये नष्ट हो गया क्या? नष्ट किंचित मात्र भी नष्ट नहीं हुआ, है ना। अब ऐसे ही हमारा ज्ञान, हम निगोद पर्याय में चले जाते हैं तो अक्षर के अनंत में भाग बराबर रह जाता है ज्ञान। इसका मतलब ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। ज्ञान एक दिन मैंने बताया था। फिर कर्म क्या होते हैं? कर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। एक दिन बताया था मैंने, ध्यान हो तो बहुत पहले क्लास में, कि अनंत ज्ञान, भगवान में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। इतना ज्ञान हमारे अंदर भरा है कि अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए कि 3 लोक की समझ पदार्थ एक साथ दिखे। यहाँ तो हमें दीवार के बाहर छोड़ो, पर्दा के उस तरफ भी नहीं दिखता है। इसका मतलब हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है। और ज्ञान कितना है कि 3 लोक के पदार्थ एक साथ दिखें, इतना ज्ञान है। ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो जब जीव निगोद में जाता है तो गुण कहाँ जाते हैं? इतना ज्ञान गुण कहाँ जाता है? तो वो गुण ऐसे बिखर के अलग नहीं हो जाते, वो गुण सुकड़ के एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने उस दिन वो बेडशीट का उदाहरण दिया था, एक रुमाल का उदाहरण दिया। बेडशीट होती है डबल बेड की 6x6 की, तो उसको छोटा कर दिया और तय बना के इतनी सी तय बना देते हैं उसकी, तो वो बेडशीट छोटी हो गई। मतलब बेडशीट छोटी थोड़ी हो गई, ओवरलैप हो गई। ऐसे गुण होते हैं, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हो जाते, खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते। और मूर्ति पर पर्दा पड़ने के समान ज्ञान गुण होता है।
यानी सिर्फ पर्दा पड़ा है कर्म का, अंदर के गुण उतने ही हैं। सिद्ध भगवान की आत्मा में भी ज्ञान गुण उतना ही है, और पर्दा पड़ गया तो निगोद के अंदर, जीव के अंदर भी गुण तो उतने ही है, ज्ञान गुण। बस अंतर किसका है? प्रकट होने का। अनंत भगवान ने कर्मों का नाश करके उनको प्रकट किया है, संसारी जीवों ने उसको प्रकट नहीं किया। ठीक है, गुण तो वही है। जैसे मंदिर में प्रोग्राम होते हैं ना, तो वेदी के आगे पर्दा लगा देते हैं, तो अंदर भगवान तो पूरे विराजमान है ना, जैसे हैं वैसे ही, बस हमें दिख नहीं रहा अंतर इतना है, क्योंकि वो पर्दा है। बस इतना अंतर है, समझ गए? चलो। अब एक एक कर्म का पूरा करें कि किस कारण से कर्म बंधता है, पूरा किसकी कितनी कर्म प्रकृतियां होती हैं, सब पूरे कर्म का लिखा दूं सारा एक साथ, है ना? इसकी 5 प्रकृतियां होती हैं तो लिख ही लो। लिख लो, इसकी 5 प्रकृतियां होती हैं। उन 5 प्रकृतियों के नाम लिखाऊं? लिखा दूं? है ना, थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है। देखो, अब सुनो, पहले समझ लो। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। इन्हीं 5 प्रकार के कर्मों को जो 5 प्रकार के ज्ञानावरणी कर्म प्रकट नहीं होने देता। मति ज्ञानावरणी कर्म मति ज्ञान को प्रकट नहीं करने देता। ठीक है, सुन लो फिर लिखना। श्रुत ज्ञानावरणी कर्म श्रुत ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। जैसे हम लोगों के मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान मतलब जो पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, हम जो किताब पढ़ रहे, पढ़ के कितना याद हो रहा, कितना समझ पा रहे, शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी कितना शुद्ध ज्ञान हमें कितना याद हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, किसी को बहुत जल्दी याद होता है, ये सब ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण है। ठीक है, तो इसमें श्रुत ज्ञानावरणी कर्म निमित्त है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा। जैसे आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था, तो उसमें केवल ज्ञानावरणी कर्म का निमित्त था। ठीक है, अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान होता है ना। अवधि ज्ञान होता है ना कि मन में स्थित पदार्थों को द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को जानते हैं, वो अवधि ज्ञान होता है। उस अवधि ज्ञान में कोई मान लो 100 कोस तक की चीजों को जानता है, कोई 50 योजन तक की चीजों को जानता है, कोई 10 योजन तक की चीजों को जानता है, कोई 1 वर्ष पहले तक की चीजों को जानता है। ये होता है अवधि ज्ञान। कोई 1 वर्ष आगे तक की को जानता है, कोई 2 4 10 भव आगे तक की बता देता है। तो ये अवधि ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त होता है, जैसा जिस जीव ने बांधा है। और हमारे तो है ही नहीं, ना अवधि है, ना मना परे ज्ञान, ना केवल ज्ञान है, तो इन तीनों का उदय हमारे ऊपर है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी हमारा कोई खास नहीं है, नहीं है ना। अकलंग स्वामी को देखो, 1 बार में पढ़ने में सब चीज याद हो जाती थी। हम तो 10 बार पढ़ ले, 6 डाला 10 बार पढ़ ली, 10 बार भूल जाते हैं अगर उसको कंटिन्यू नहीं रखो तो, है ना। भक्तांबर जैसी चीज रोज बोलते हैं हम लोग और फिर भी भूल जाते हैं। अगर कभी ऐसे बोलना हो तो एक आध लाइन तो अटकते हैं, होता है ना। तो ये क्या है, भूल क्यों रहे? ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है उसमें। और निमित्त क्यों बना? क्यों? क्योंकि हमने ही ऐसे कर्म किए थे, हमने ज्ञान की विराधना की थी, ज्ञानियों की विराधना की थी, जिन आगम की विराधना की थी, जिन वाणी की विराधना की थी, जिन देव की विराधना की थी, शब्द ब्रह्म की विराधना की थी। एक शब्द आ से आदिनाथ, आ से अमेरिका, दोनों में आ शब्द आ रहा है ना, तो वो आ है ना, वो शब्द ब्रह्म है। हमने उस शब्द ब्रह्म की विराधना की है। ठीक है, चलो अभी इसके लिख लो तुम। 5 प्रकृतियां होती हैं: मति ज्ञानावरणी कर्म, श्रुत ज्ञानावरणी कर्म, अवधि ज्ञानावरणी कर्म, मना पर्याय ज्ञानावरणी कर्म, केवल ज्ञानावरणी कर्म। यानी एक नाम तो पूरा लिख लो आप, मति ज्ञानावरणी कर्म। उसके आगे लिख लो श्रुत, लिख के ज्ञानावरणी पर टिक टिक कर दो, अवधि लिख के ज्ञानावरणी पर टिक टिक कर दो। समझ में आ गया?
5 उसके नाम ज्ञान के नीचे लाइन से लिख दो। ये हो गई इसकी 5 प्रकृतियां। एक तो मति ज्ञानावर्णीकरम और श्रुत ज्ञानावर्णीकरम और अवधि ज्ञानावर्णीकरम और चौथा मना परे ज्ञानावर्णी कर्म और 5वां केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। ठीक है, अब नीचे उसके नीचे लिख लो, उसके नीचे स्टार बना के लिख लो स्थिति, इसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी अधिक से अधिक हम इस कर्म को बांधेंगे तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस कर्म का उदय रहेगा। सोच समझ के प्लानिंग करना भाई, ज्ञानावर्णी ज्ञान का क्षय हो जाएगा इसमें। तो क्षय मतलब पूरा कवर हो जाएगा ज्ञान अपना, निगोदिया के बराबर बचेगा। दोबारा बोलना एक बार। इसकी स्थिति उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोटि सागर और जगन्य स्थिति अंतर्मुक्त मतलब 48 मिनट। ठीक है, और 30 कोड़ा कोड़ी सागर में भाई साहब हम अनंत बार निगोद जाएंगे, मोक्ष नहीं गए। समझ में आया? 30 कोड़ा कोड़ी सागर में हम लोग अनंत बार मोक्ष निगोद जाके आ जाएंगे अगर मोक्ष नहीं गए तो। और निगोद जाने में कब बाहर निकलेंगे कोई ठिकाना नहीं, अनंत काल बीत जाएंगे तो निगोद से बाहर निकलते हैं, और निकले कि नहीं निकले किसी ने नहीं देखा। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है, चौराहे पे खड़े हैं, मोक्ष जाओ नहीं, पता नहीं कौन सी जहां जाके गिरेंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी स्थिति हो गई। और जगह ने स्थिति लिख ली अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट। देखो ये तो मैंने बता ही दिया था कि कोई खूब पाठ याद करता है उसको पाठ याद नहीं हो रहा, कोई खूब पढ़ता है उसको याद ही नहीं हो रहा है, रखी हुई चीज भूल जाते हैं। कहते ना बुढ़ापा आ गया, अब रखी हुई चीज भूल गए, चश्मा कहाँ रखा है, सबसे ज्यादा भूलते चश्मा और चाबियां, चाबी कहाँ रखी भूल तो ये भूलते क्यों है? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है ये, है ना? क्यों है? क्योंकि हमने बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक सावधानी नहीं बरती जन्माणी की भैयावृत्ति करने में, पूजा भक्ति करने में, उसकी विनय करने में। इसका मतलब हमसे ज्ञान का अभिनय हुआ है, शब्द ब्रह्म का अभिनय हुआ है हमसे, इसलिए हम वो चीजें विस्मृत होने लगे। गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण करना, बैड वर्ड बोलना, बैकवर्ड बोलना, गालियों का प्रयोग करना, माँ से हाँ भी हीरो माँ से गाली भी होती है होती है। तो जो माँ शब्द है वो शब्द ब्रह्म है, हमने उस माँ शब्द का गलत प्रयोग करके ज्ञान का अनादर किया है। बोलो, लोग समझते नहीं है, फिर लोग कहते हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं। तो माँ बहन की गालियां दोगे वो चीजें भूलोगे भी नहीं, ज्ञान पर आवरण भी नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा बताओ? जहर खाओगे और मरोगे भी नहीं है वाह वाह हो रही है आपकी। वो पीछे बैठ के पर्दे के पीछे बैठ के वाह वाह कर समझ में आया कि पर्दे के पीछे ही रहते हैं, तुम रहो आगे। पर्दे के पीछे से ज्ञान नहीं प्रकट होगा ना। ज्ञान पर आवरण हो गया, ज्ञान पे आवरण पड़ गया। चलो ये कमरे में बैठे बैठे कुछ तो शब्द नहीं याद पड़ते, एक शब्द तो सुना शुद्ध ज्ञान और मुझे नहीं पता था कि सुन रहे नहीं भाभी हमारे ये भी आते ही कह रहे थे ना, तुम क्या पढ़ती हो, इतना पढ़ने के बाद भी है ना तुम बच्चों से लड़ती हो झगड़ती हो, हमें देखो हम पढ़ते नहीं है ना फिर भी तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है शांति से बैठे थे चुपचाप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लड़ते हैं तो कोई बात होती है तभी लड़ते नहीं होती तो सॉरी बोल के चल देते हैं। अच्छा ठीक है, अब बोलना सॉरी। अच्छा भैया के भव्य कर्म का उदय है, कह दो आप तो। हाँ। भव्य कर्म का उदय है, आप सॉरी बोल के चले जाते हो।
अब एक कर्म का उदय किस कारण से होता है, पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ, कल इसको संस्कृत में लिखाऊंगी उसमें से देख के। तत्वार सूत्र में दिया है चौथे अध्याय में सब कुछ, है ना, छठे अध्याय में, सॉरी। देखो, किसी के पढ़ने में विघ्न करना, किसी के पढ़ने में विघ्न करना मतलब जैसे मान लो कोई स्कूल का भी पढ़ रहा है, यहाँ तो अपन धर्म की बात नहीं कर रहे, धर्म की तो है ही, कोई स्वाध्याय कर रहा है तो करने नहीं देना, विघ्न करना मतलब बुक किताब छुपा देना स्वाध्याय की, लाइट बंद कर देना, हल्ला करना जिससे जो स्वाध्याय कर रहा है उसे डिस्टर्ब हो, है ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पढ़ते हैं तो एक दूसरे की पेन छुपा लेते हैं, कॉपी छुपा लेते हैं, किताब छुपा लेते हैं, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म के बंधन में निमित्त सबसे बड़े यही कारण होता है, किसी के पढ़ने में निमित्त मतलब विघ्न डालना। ठीक है भाई, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और मैं तो ये पढ़ रहा हूँ भाग, और आपने बोल दिया भाभी कितना कठिन है, क्यों पढ़ रहे हो ये, बस विघ्न हो गया। क्यों, मैं तो मुझसे मुश्किल से पढ़ने सोची थी कि पढ़ूं, कुछ तो पढ़ूं, और बोल दिया कि इतना कठिन है, क्यों पढ़ रहे हो, पहले वो दूसरा वाला पढ़ो। नहीं, कल कभी मत बोलो, कोई जो पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो। कल हमने क्लास कैंसिल हो गई तो वो भी हमारी वजह से ही होगी ना। क्या, क्लास कैंसिल हुई, कल क्लास कैंसिल हुई, वो भी विघ्न हो गया ना। वो तो विघ्न था ही, अंतराय का भी था और ज्ञानावर्णी का दोनों ही था, वो सबका ही उदय था, मेरे भी था, आपका भी, सबका ही था वो तो। जैसा हाँ वो क्लास का है ना, अरे हम नहीं जा, आज हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे इसलिए क्लास मत लेना, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म को उदय में निमित्त बनता है। क्यों, क्योंकि और 4 जने जो सुनने वाले थे या मैं पढ़ने वाली थी, तो 5 के ज्ञान के में अंतराय डाला आपने, मतलब समझ रहे हो। और मैं अपने कारण से क्लास बंद करती हूँ तो मुझे भी बंद होता है, क्योंकि आप लोगों के ज्ञान में अंतराय बन रहा है ना मेरे कारण। आप लोग सुनना चाह रहे थे लेकिन मैंने क्लास बंद कर दी, समझ में आ रहा है। तो जो मंदिर जा रहा जाने, तीर्थ यात्रा जा रहा करने दो, जो दान जा रहा करने दो, किसी को मत रोको। ठीक है, अभी ऐसे दर्शनावर्णी कर्म में आएगा ये, तीर्थ यात्रा के लिए रोक लेते ना अपन एक दूसरे को, नहीं अभी हमारी डेट सूटेबल नहीं है, आगे चलेंगे, नहीं, जिसको जाना है जाओ, आपकी सुविधा हो तो आप उसमें साथ हो जाओ, नहीं तो जाने दो, रोको मत किसी को। वो दर्शनावर्णी कर्म को उदय में निमित्त आएगा बंद में। अभी अपन ज्ञानावर्णी का पढ़ लें, पढ़ने में विघ्न करना, उसकी पुस्तक फाड़ देना, अभी बताया था ना, बच्चे करते हैं ना, एक दूसरे की पुस्तक फाड़ देते हैं, पेज स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी लेते हैं, बीच में से पेज निकाल लेते हैं, अपनी में चिपका लेते हैं, तो बेचारे का काम रह जाता है पेंडिंग, है ना। ये सब इसी के कारण आजकल बच्चों को इतना याद हो रहा है ना, मेमोरी लॉस हो रहा है, याद ही नहीं होता, इसी कारण हो रहा है। अब किंतु विद्वान की निंदा करना, ज्ञान की निंदा करना, विद्वान की निंदा करना, ज्ञानी की निंदा करना, मुनियों की निंदा करना, शास्त्रों की निंदा करना, इवन आजकल से ज्यादा हो गया कि वहां के छप्पे तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो वहां के छप्पे तो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। किसी और हम अपने उसका नाम छुपा दें गुरु का, तो ये भी हमारे ज्ञानावर्णी उसमें निमित्त होता है बंध में। ठीक है, नीचे लिखा रहता है दौल समझ सुन चेत सयाने। अब वो दौलत राम जी ने पाठ लिखा है, नीचे लिखा है दौल समझ सुन चेत सयाने, और कुछ लोग क्या करते हैं उस दौल की जगह अपना नाम जोड़ लेते हैं। मैंने जोड़ लिया अपना नाम, रुचिता सुन चेत सयाने, है ना। इसका मतलब मैंने मूल प्रति के ज्ञान का अपमान किया, विद्वान का, ज्ञानी का, उसकी जगह अपना नाम जोड़ दिया। ये भी ज्ञानावर्णी कर्म को उदय में निमित्त है बंधन में। ठीक है, तो जो मूल लाइन है वो मूल लाइन ही बोलनी चाहिए। ज्ञानमती माता जी की कितनी सारी पूजाएं हैं, तो नीचे की हर लाइन में ज्ञान लिखा होता है, ज्ञान से लाइन पूरी होती है ना। वो आलोचना पाठ किसने लिखा है, आलोचना पाठ किसने लिखा है, सबसे लास्ट में बुद्धजन आता है, बुद्धजन जी ने लिखा है, बुद्धजन कर बुद्धजन की बात, है ना। तो उनका नाम नहीं छुपाना चाहिए, लेखक का, कवि का, समझ में आ गया, है ना। और कभी भी यहाँ से बुक छपी कि वहां से बुक छपी, कहीं से भी छपी, कहीं से भी प्रकाशित हुई, है तो जिनवाणी, है तो शब्द ब्रह्म, है तो महावीर की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी है वो। ठीक है, और जो प्रकाशन लिखा हुआ है, वो प्रकाशन में जो शब्द यूज हुए हैं वो भी शब्द ब्रह्म है भाई।
बनारस से छपी, कि टोडरमल स्मारक से छपी, कि दिल्ली से छपी, कि हस्तिनापुर से छपी, कहीं से भी छपी, हस्तिनापुर लिखा है तो भाई वो भी तो शब्द ब्रह्म है, वो भी उस 33 व्यंजन और 13 स्वर में इंक्लूड है। वो हस्तिनापुर शब्द, दिल्ली शब्द, टोडरमल स्मारक शब्द, और हम उसका ही अपमान करते हैं। सोचो, है ना। अभी अब इसलिए है तो स्वाध्याय करो तो अपना ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए कहीं कैसी कोई जिनवाणी हो, कभी भी जिनवाणी की आराधना नहीं, किसी पंथ में आकर नहीं, किसी पद के मोह में आकर नहीं, किसी संस्था के मोह में आकर नहीं, किसी समाज के लोभ में आकर नहीं, किसी दोस्ती यारी के चक्कर में आकर नहीं, किसी ग्रुप संगठन किसी के चक्कर में जिनवाणी का अपमान नहीं। क्यों, हमें क्या लगता है हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं जिनवाणी का? भाई जिनवाणी का अपमान नहीं कर रहे, हम अपने ज्ञान को कम कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान पर पर्दा डाल रहे हैं उससे, और इतना पर्दा डल जाएगा उस ज्ञान पे कि अनंत अनंत काल तक ज्ञान अक्षर के अनंत विभाग रह जाएगा। जो छोटा आ से अनार है ना, है ना, उस आ भी कैसे बनता है उसका अनंतमा भाग ज्ञान रह जाएगा। इतने ज्ञान ओवरलैप हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर। अभी जो ज्ञान मिला उसकी बहुत 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 हमें सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो दिमाग सही मिला है, बुद्धि सही मिली है, सोचने समझने की शक्ति सही मिली है, विवेक तो है ना, है। और जब ज्ञान का ज्यादा आवरण पड़ता तो लोग पागल क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं, ये कोमा में चले जाते हैं। क्या है, आदमी जिंदा है, संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य पर्याय है, ज्ञान का पता ही नहीं है। सोचो, इतना सेंस खत्म हो गया कि खुद की बॉडी का पता ही नहीं, बॉडी में क्या हो रहा है। बोलो, आँख खोलना कि नहीं यही नहीं पता, बुद्धि फिर जाती है, याददाश्त चली जाती है, सब ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र उदय है ये। बोलो, कोमा में चलेगा, निगो जैसी स्थिति हो गई कि नहीं? तो वास्तव में विचार करना चाहिए अपन को। अभी तक जो गलतियां हो गई उन गलतियों को दोहराए ना अपन, या कोशिश करें उनको समेटने की, कम करने की, है ना। देखो, ज्ञानी से ईर्ष्या करना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना ज्ञानावर्णी कर्म को देकर कारण है। बोलो कैसे हो गया, बताओ। है तो तू अभी 5 ढाल याद हो गया, हमें तो वही याद है, ऐसा कैसे हो सकता है? ईर्ष्या हो गई जरा में। हम भी 6 करके बताएंगे। अरे 6 कब करोगे तुमने? पहले तो ज्ञानावर्णी कर्म बांध ली, अब तो भाई साहब याद होता ही नहीं आपको। अनुमोदना करो, वाह 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 वाह, आपने 5 कर ली, अब हम भी करेंगे, ये अनुमोदना है। अच्छा तुमने 5 कर ली तो हम भी करेंगे। सोचो भावना में कितना फर्क आ गया, शब्द वही है। एक लाइन ईर्ष्या वाली थी, एक लाइन अनुमोदना वाली थी ज्ञान की, शब्द वही थे, सिर्फ कहने के लहजे में कितना भावना में अंतर आ गया। उनकी क्लास चल रही तो उस टाइम पे हम भी क्लास चलाएंगे। अच्छा लो, ईर्ष्या आ गई। उनका प्रोग्राम मंदिर में, तो लो हम दूसरा प्रोग्राम उसी सेम डेट पर सेम समय में करेंगे। बोलो ईर्ष्या नहीं है? और इस ईर्ष्या से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। देखो मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी तो लगाते जाना आप, सिर्फ इसलिए सावधानी रहे अपन, है ना। अगर लगे कि ईर्ष्या आ रही मन में, पीछे हट जाओ। प्रोग्राम कराना कोई जरूरी नहीं है, क्लास लेना कोई जरूरी नहीं है। अगर ईर्ष्या आ रही मन में तो ईर्ष्या से कर रहे हैं किसी को बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल मत लो, क्लास जरूरी नहीं है। अगर साम्य भाव से ले रहे हो, सहजता आ रही है, महिमा आ रही ज्ञान की, तो लो, तो ही पुण्य होगा। तब भी जब अपन ये सोच के भी हो जाते हैं ना पीछे, तब भी लोग यही भाव लगाते हैं, ईर्ष्या है इसलिए नहीं आ रहे हैं। अपने भाव तो दूसरे के भाव है ना, दूसरा भाव दूसरा लगा लेता है। वो दूसरे की के भाव है, हमारे भाव थोड़ी ना हो। नहीं, एक बात बता रही हूँ कि लोगों की सोच कहीं यहाँ पे अपने परिणामों का देखना है, अपने मन में क्या है, वो अपने मन के भाव सिर्फ और सिर्फ हमें पता है। हमारे मन के भाव किसी को नहीं समझा सकते हम। कौन सा लेके जाइए? और अपने मन का वो करना, कौन सा गिफ्ट में लेके जाओ तो अभी बता रहे रियलाइज करना, वो अपने हाथ में है।
रियलाइज करना मीन्स अपने उसका वो करना, क्या कहते हैं उसे? अरे अपनी बोलो गलती ना। को मानना, अपनी गलती को मानना। नहीं, तुलना करना। तुलना तुलना तो हम कर सकते हैं कि हमारे मन में ईर्ष्या के कारण हम मंदिर नहीं जा रहे, या हम महिमा के कारण नहीं जा रहे, या हमारे मन में ईर्ष्या प्रकट नहीं हो इसलिए जा रहे। एक तुलना तो हमें अपने अंदर हम खुद कर सकते, कोई नहीं कर सकता ये। तो सबसे पहले दुनिया जाए नहाने नदी में सबसे पहले अपनी लुटिया छानो उसी नदी में से। बिल्कुल। पहले अपने विचारों को संभालो। जहाँ लग रहा है कि जाने से ईर्ष्या बढ़ रही है, अपने परिणाम खराब हो रहे हैं, रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। कोई जरूरी नहीं आगे बढ़ना। आगे तब बढ़ो जब ईर्ष्या नहीं आ रही हो या महिमा आ रही हो उस चीज की। सामने वाला तो देखो 100 बातें बनाएगा। वो गधे वाली कहानी सुनी है बाप बेटा की? नहीं सुनी? बाप बेटा की वो गधे वाली कहानी नहीं सुनी? बाप बैठेगा, बेटा को चलाएगा तो दुनिया बोली कैसा बाप है, खुद बैठा बच्चे को चला रहा है। बच्चे को बिठा देगा, खुद चलेगा तो दुनिया बोलेगी कैसा बच्चा है, बाप पैदल चल रहा है, खुद बैठा है। दोनों बैठ जाएंगे तो कहेंगे लोग बेवकूफ, गधे पे इतना वजन रख दिया दोनों ने। गधे से उतर जाएंगे, पैदल चलेंगे तो कहेंगे लोग गधा साथ चल रहा है, दोनों बेवकूफ पैदल चल रहा है। दुनिया तो हर लहजे से बेवकूफ ही कहेगी। करना वो है, देखो जो हमारा मन करेगा वो करेंगे, यहाँ वो बात नहीं है। जिनवाणी में वो बात है ही नहीं कि तुम्हारा मन तो कुछ भी कर रहा है, तुम कुछ भी करो। जहाँ अपने परिणाम सही रहे, शांत रहे, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं हो, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो, वैसा कार्य करो, है ना। अपने मन के तो 100 काम होते हैं, उन 100 कामों में भी लिमिट बनाओ भाई। इस काम को करने से राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो नहीं करना वो काम। इस काम को करने से शांति आ रही है, सहजता आ रही है तो वो काम करो, है ना। अभी तक तो टच वुड, अभी तक मैंने कभी भी किसी पद के लालच में ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे मन में खराब हो या पीड़ा आए या ईर्ष्या उत्पन्न हो। लालच में तो अभी तक ऐसा काम नहीं किया, अभी तक। आगे का पता नहीं, है ना। भगवान ने अभी तक तो, और इसकी तुलना कैसे हुई? ऐसा थोड़ी कि मैं अपनी बड़वाई कर रही, अपनी लौल कर रही। इसका तुलनात्मक अध्ययन अपने आप ही होता है। वो सहजता से जो काम हो गया वो हो गया। जिस काम में सहजता नहीं है, असहजता महसूस हो रही, वो काम ड्रॉप कर दो। उसकी जगह फिर अपने परिणामों में अंतरंग विचार करो कि ऐसा क्या है असहजता हो रही, जिससे असहज हो रहे हैं, उस पे काम करना है। दूसरे को सुधारने का काम नहीं करना है, ध्यान रखना। अगर असहजता अपने अंदर लग रही है तो अपने आप पर काम करना है कि हमें क्यों लग रही है वो असहजता, है ना। अब हम कहें कि उसके कारण लग रही, उसके कारण उसने किया। अरे भाई, हजारों निमित्त है, हम निमित्तों को नहीं बदल सकते। अपने अंदर सहजता है, स्वाध्याय है, तभी अपन उस चीज को छोड़ रहे हैं। हाँ, वही कि भाई अब वो चीज अपन समझ रहे हैं, दूसरा नहीं समझ रहा है इस चीज को, दूसरे को समझाना ही नहीं है। समझाना नहीं। तीर्थंकरों के अपने पोते को नहीं समझा पाए थे, मारीची को। हम और खेत लिए दूसरे को समझाएंगे। वो नहीं कर करके अपन को खुशी मिल रही है, अपने अंदर शांति है, तो वो अपने लिए है, किसी को बताने से कोई मतलब नहीं है। ये बात किसी को बताना क्या है, क्या समझाना। बिल्कुल। दुनिया में क्या कह रहे, कोई किसी को नहीं समझा सकता। समझाने वाले तो आदिनाथ भगवान ने मारीची को क्यों नहीं समझा लिया? तीर्थंकर थे। भाभी अपने धर्म में यही कहते हैं कि अपने धर्म में समझाया नहीं जाता, दूसरा खुद ही समझता है। जैसे कि भगवान है, भगवान नीची गर्दन करके और शांत मुद्रा में इसलिए बैठे हैं, उन्होंने समझाया नहीं। अपनी मुद्रा से वो ये समझाना चाहते हैं कि तुम भी शांत अपने अंतर में निहारो, मतलब तो मतलब दूसरों को नहीं। देखो वो होता है ना, माइल्ड स्टोन लगे होते हैं ना, अपन को बम्बई जाना था, एरो बने होते हैं। बम्बई 500 किलोमीटर एरो बना है ना, ऐसे इधर जबलपुर, इधर दिल्ली, ऐसे। अब हमें बम्बई जाना है तो हमने बम्बई का एरो देखा और हम इस तरफ चल रही है, यही होता है ना। उस माइल्ड स्टोन को पकड़ के थोड़ी रख के बैठ जाते हैं और इसने अच्छा रास्ता बता दिया, इसको पकड़ के बैठ जाओ।
ऐसे ही भगवान ने रास्ता बताया है हमें कि बस ऐसे होना है, माइलस्टोन बता दिया भगवान। मोक्ष जाने का रास्ता क्या है? वीतरागी मुक्त, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। हम उसको समझ लें और उसको फॉलो कर लें, वो हमारे हाथ में है। क्लियर हुई चीज? बस सारा खेल तो अपने हाथ में ही है, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में है ना। बस वही, अब कितना हम जीवन में उतार पाते हैं वो भी हमारे ही हाथ में है। जब तक हमारी दृष्टि दूसरों पर रहेगी, समझ में आया? उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। हम जितने निमित्तों को मिटाने की कोशिश करेंगे, हम और ज्यादा असहज और ज्यादा परेशान होंगे। ठीक है? क्योंकि एक निमित्त को मिटाएंगे, 4 पैदा हो जाएंगे। उसकी जगह बेटर है अपने आप पर काम करो, अपने अंतरंग में अपना तुलनात्मक अध्ययन करो। ठीक है? हो गया आज 11 वर्णी कर पूरा करते हैं। देखो और चीज देखो, विद्वान की निंदा करना तो हो ही गया, ज्ञानी से ईर्ष्या करना भी हो गया। और मस्त मस्त वाला पॉइंट, अपने ज्ञान को छिपाना। अपने ज्ञान को छिपाना भी ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का निमित्त है। तुम्हें ज्ञान है और तुम बता नहीं रहे सामने वाले को। मैंने पूछा सौम्या से, मुझे मोबाइल में ये चीज नहीं आ रही करनी, कंप्यूटर की ये चीज सिखा दूंगा। सौम्या ने कह दिया मुझे नहीं आता, आते हुए भी बोल दिया नहीं आता। इसका मतलब तुमने अपने ज्ञान को छुपाया। मैंने ऋतु भाभी से केक बनाने की विधि पूछी, उन्होंने कह दिया मुझे तो आता ही नहीं है रुचिता केक बनाना। अब बोलो, इसका मतलब उन्होंने अपने ज्ञान को छुपाया। अब आप उससे कुछ पूछो क्वेश्चन, मुझे मैं बता दूंगी भाभी, आते हुए भी मैं नहीं बताऊं। मैं बता दूंगी पक्का। ये क्या? बाय गॉड, मैं तो पूरा बता दूंगी और एक्स्ट्रा बता दूंगी। मम्मी ये क्या? मम्मी ये क्या? नहीं, डरा दिया सौम्या, डरा दिया। रुचिता, मैं तो एक्स्ट्रा बता दूंगी, एक्स्ट्रा। किसने डराया? मैंने। कल ही है ना, कल ही सारी भीड़ ऋतु भाभी की घर जुट जाएगी पूछने के लिए कि ये कैसे बनाते हो, ये कैसे बनाते हो। नहीं, कल ही सब इकट्ठा होकर चलते हैं। अब मैंने सोच भी रखा होगा नहीं बताना, तो मुझे बताना पड़ेगा। वैसे भी यही कहा जाता है कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, कभी घटता नहीं। बिल्कुल। आज तो मैंने स्कूल में संस्कृत में विद्या के महत्व निबंध लिखाया, तो उसमें एक लाइन ये भी थी, विद्या जितनी अपन बांटते हैं ना उतनी बढ़ती है, बढ़ती है ना। और संचयन च नश्यति, और संचय करने से नष्ट हो जाती है। ऋतु भाभी 2 केक बनाने की विधि बताएंगी तो उनके दिमाग में 4 पैदा हो जाएंगी, 4 आइडिया पैदा हो जाएंगे उनके दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाभी, कल थोड़ा दूध ज्यादा मंगा लीजिएगा, चाय वाय पियेंगे आके फिर। ठीक है, अपने ज्ञान को छिपाना। मान लो आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मुझे उसका आंसर पता है। ये प्रतियोगिताएं वगैरह होती है ना, ओपन कहते तो नहीं हम फर्स्ट और नहीं बता, वो सब ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का निमित्त बनते हैं सब चीजें। 1001 प्रश्न की प्रतियोगिता है, ठीक है, मुझे आते हैं 1000 प्रश्न पूरे। हर्षा भाभी ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए और मैंने मना कर दिया, और जबकि मुझे आते हैं, मैंने लिख ली पूरी, भर ली परीक्षा, तो मुझे ज्ञानावर्णी कर्म का महान आएगा। समझ में आया? तो जो ज्ञान है उसको बताना चाहिए, कभी छुपाना नहीं चाहिए। ये तो लेटेस्ट उदाहरण है, ये तो बहुत लोग करते होंगे ऐसा। अरे भाभी बचपन में अपन भी करते थे यार, मंदिर में 50 क्वेश्चन मिलते तो फर्स्ट आने के चक्कर में बताते नहीं थे। नहीं हुआ। एक पता है क्या बात है, और हम तो पेपर ही दे देते थे, लो ले देख लो। हाँ, एक बार क्या प्रतियोगिता हुई, एक कोई बहन जी आई होंगी, ब्रह्मचारी दीदी, तो उन्होंने 100 क्वेश्चन की वो निकाली प्रतियोगिता, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा सबसे पूछ 5 के भर ली हमारी पूरी फैमिली ने, ठीक है। अब कोई और आया मांगने के लिए, उनको पता था कि इनकी मम्मी तो भर ही लेंगी, मतलब मेरी मम्मी, तो भाभी हमें भी दे दो। तो हमारी मम्मी ने क्या किया, जो सही आंसर भरे थे ना, मेन कॉपी थी वो दे दी उनको पूरी।
लो इसमें से भर लो। हम लोगों ने डांटा मम्मी को, डांटा मतलब बोले जोर से कि एक इतनी मेहनत से तो आपने भरी हो, दूसरे को दे दी ऐसी की ऐसी कॉपी। मम्मी बोले तो क्या हो गई, अपन ने भी तो पूछ के ही भरे कोई से, उन्हें भी भर लेने दो। क्या हुआ, उनने नकल करते करते भी 3 क्वेश्चन गलत कर दिए। अरे तो अकल चाहिए ना नकल के लिए, ऐसा केक कैसे बनाएंगे, ऐसा केक कैसे बनेगा, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए ना। मम्मी की कॉपी, मम्मी ने पापा की कॉपी लिखी, मम्मी ने खुद की कॉपी लिखी, मम्मी ने पापा की कॉपी लिखी, मैंने मेरी कॉपी लिखी और मेरे भैया की लिखी और दीदी की लिखी और छोटे बच्चे 6 कॉपी हमारे घर से गई। हमारे घर से 6 कॉपी जाने के बाद भी फर्स्ट नाम मुझे मिली। पूछो क्या? और वो दीदी बोली कि इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ नकल करने की इनाम दी जाती है। बोले नकल करने में भी अकल चाहिए। इसने बखूबी ऐसी नकल उतारी मम्मी की कॉपी की कि जहाँ हलंत विसर्ग सब कुछ, इवन एक लाइन में 6 शब्द तो 6 ही लिखे। मतलब उन्हें बोला माइक पे, हालांकि फर्स्ट तो मम्मी आई थी, जिसको कॉपी पूरी दे दी ना नकल करने को, उसने भी 3 गलती कर दी, यानी देख के भी सही नहीं लिख पाए। तो इसलिए जो ज्ञान आता है बता दो। हम किसी को 1000 क्वेश्चन बताएंगे, हम भले ही फर्स्ट नहीं आ पाए, लेकिन हमें 2000 क्वेश्चन के बराबर ज्ञान होगा भाई साहब, क्योंकि हमने 1000 क्वेश्चन शास्त्र में से ढूंढ के लिखे हैं, है ना। और वो नकल करेगा तो उसको सिर्फ 1000 ही क्वेश्चन का ज्ञान होगा, और हमने 1000 ढूंढ के लिखे हैं 10 शास्त्रों में से, हमने कितने सारे शास्त्रों का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान कभी कम नहीं होता, बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मंदिर में होते ना बच्चे, पूछते बता दो आंटी, बता दो ना आंटी, बता दो ना आंटी, तो मेरा मन मानता ही नहीं है कि मैं नहीं बताऊं। मुझे अगर आता है तो मैं बता देती हूँ बच्चे को कान में, ठीक है। चलो, अपने ज्ञान को छिपाना। और चीज सुनो। तो रुचिता, स्कूल में जब एग्जाम होता है तब भी बता देती हो? नहीं, स्कूल वाले पूरा 11 महीने कर में बंद हो ऐसे काम करवाते। ठीक है, वो अलग चीज है। अपने ज्ञान को छिपाना मतलब जितना आ रहा है उतना नहीं बताना, है ना। वो तो नियम कायदे वो छोड़ो। वो परीक्षा के टाइम पे बताएंगे तो वो चीटिंग है। हाँ, वो तो क्योंकि वहाँ पर नियम लगा हुआ है कि कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, और हम बच्चा किसी आपस को में करेंगे तो हम किसी नियमों को ज्ञानवान कर रहे हैं ना, तो थोड़ा तो तो वो अपने अंदर रखे। आंटी, अगर बच्चों को परीक्षा के एग्जाम में आंसर बताया तो चोरी है, चोरी है। हाँ, संस्था के नियमों के उल्लंघन किया हमने, चोरी का पाप लगेगा। इसलिए कहते हैं जिनमाड़ी पढ़ते हुए चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए सावधानी पूर्वक। एक ही चीज पता चला दूसरा पाप कर बैठे। बना लूंगी। बहुत तालमेल, डालनी बहुत पड़ेगी। तालमेल होता है। अब एक पॉइंट आ रहा है अपने लिए, पढ़ने में प्रमाद करना, पढ़ने में आलस करना। नियम तो ले लिया स्वाध्याय का, लेकिन नींद आ रही है, टाइम नहीं मिला। देखो, टाइम नहीं मिलना भी प्रमाद है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिला पढ़ने का, घर पे मेहमान आ गए थे, खाना कर रहे थे, टाइम नहीं मिला स्वाध्याय का। टाइम नहीं मिला, तुमने 500-200 लोगों को खाना खिला दिया तो टाइम था, उस 10 मिनट का टाइम स्वाध्याय का नहीं मिला, मतलब प्रमाद है। मतलब हमने लापरवाही की अपने नियम को लेके। टाइम तो था ना, 200 आदमी का खाना 1 मिनट में थोड़ी हो जाता है। 200 आदमी के खाने में पूरा दिन लगा दिया आपने 24 घंटे, और 24 घंटे में 10 मिनट स्वाध्याय के नहीं निकाले, इसका मतलब प्रमाद किया। अरे मैं तो खुद का ही कह रही हूँ, दूसरों का क्या बोलूं। मेरे पास टाइम है, सुबह पूजा करके जा सकती हूँ मैं स्कूल आराम से, 8:30 का स्कूल है। प्रमाद, लेट उठना, फिर काम थोड़ा कुछ ज्यादा कर लेना, जिससे वो उतना ही लिमिट टाइम निकालूं कि दर्शन करके वापस आ जाऊं। ये क्या है? प्रमाद, ये मेरा प्रमाद है और कुछ नहीं है। चाहूँ तो 4 बजे उठ के 10 पूजा भी करके जाऊं, तो क्या टाइम अपने हाथ की बात है ना, है ना। बहाना है थक गए, क्या बहाना है थक गए, और दूसरा काम भी तो हम कर ही रहे हैं ना। कौन सा काम छूट रहा है बोलो? अभी कोई कस्टमर आ जाए तो रात को 1 बज जाए, और अभी कोई पढ़ने का कह दे तो 10 बजे के बाद नहीं सोना है, सुबह उठना है स्कूल, तो प्रमाद ही है ना अपना। हमने उस चीज की महत्व नहीं समझा, इम्पोर्टेंस नहीं समझी, तो ये प्रमाद है हमारा। पढ़ने समय झोंका आ जाना, ये भी प्रमाद में आता है।
टाइम नहीं निकालना, ये भी प्रमाण में आ जाता है। ठीक है। और ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है। ये जो मैगजीन आदि छपती है, अब छप क्यों रही है भाई? ठीक है, लोग पढ़े, बच्चों को सरल भाषा में समझाने के लिए मैगजीन छपाते हैं, शास्त्र छपा रहे हैं, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे से छपा रहे हैं। मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है तो क्यों अपन छपा छपा के प्रचार करते हैं? प्रतियोगिताओं का क्यों प्रचार करते हैं? इसलिए करते हैं कि भाई प्रचार हो ज्यादा से ज्यादा, लोग जुड़े ज्यादा से ज्यादा धर्म से। और अपन इसमें विघन करते हैं, क्या कर रहे, फालतू का काम है, टाइम वेस्ट है। अपन अपना ज्ञानावरणी कर्म का बना छपाने वाले छपा रहे हैं, बांटने वाले बांट रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। हम जबरदस्ती यहाँ बैठे बैठे ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं। बोलो, है कि नहीं? समझ में आ गया इतना पॉइंट, है ना? और पुस्तक व गुरु की अभिनय करना, ये तो अपन ने समय बहुत सारे बार बता दिया मैंने। जिनवाणी की किसी भी तरह से अभिनय करना बता दिया, बहुत सारे पॉइंट थे उसमें। और गुरु की अभिनय करना, गुरु की, ज्ञानियों की, भगवान की अभिनय करना। यहाँ पर अपने लौकिक गुरु, स्कूल वाले टीचर और स्कूल की पुस्तकें भी आ जाएंगी। आप पुस्तकों का सम्मान नहीं करो तो बच्चों को लर्निंग स्किल्स डेवलप नहीं होते, है ना? और गुरु की अभिनय करना है, अपने धार्मिक और लौकिक दोनों तरह से जोड़ लेना। यहाँ पे आदि से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। ठीक है। अब ये ज्ञानावरणी बंध के कारण आपको लिखने हो तो कल लिखा दूंगी, है ना? एक एक लिख लेंगे तो हमेशा के लिए बना रहेगा। ठीक है, कल लिखते हैं अपन ये। तो अपना ज्ञानावरणी कर्म पूरा हो गया आज, है ना? पूरा डिटेल लिख लिया अपन ने, उसकी स्थिति क्या है, प्रकृतियां कितनी है, किस कारण से बंधता है ना? ठीक है। और इसके उदय में क्या क्या होता है भी पढ़ लिया हमने। ज्ञानावरणी कर्म को देखो तो जीव को याद नहीं होगा, ज्ञान कम 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 होता जाए। आज ज्ञानावरणी कर्म पूरा हुआ अपना। कल हम पढ़ेंगे दर्शनावरणी कर्म। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो लोक। नमो कर्मण।